जय जय रघुवीर समर्थ सुखा सारिके पूर्ण वैराग्य दाते वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराते रवि वाल्मीका सारिका मान्य ऐसा नमस्कार माधा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। सभी आदरणीय श्रोताओं को मेरा विनम्र अभिवादन नमस्कार। आज उद्बोधन क्रमांक 75 सभी श्रोताओं के सहयोग के कारण और सद्गुरु की कृपा आशीर्वाद पिछले एक साल से मेरा हर मंगल और शनिवार को उद्बोधन हो रहा है और आज का क्रमांक 75। कल 8 मार्च महिला दिवस के रूप में सारे विश्व में मनाया गया। महिलाओं के सम्मान तथा आदर प्रकट करने का दिन यानी 8 मार्च। तो आज मेरा जो विषय है महिला दिवस विशेष। भारतीय संस्कृति में महिला हमेशा ही आदरणीय और वंदनीय मानी जाती है। आदिकाल से ही महिला उच्च स्थान पर है, या यूं कहें कि भारत की महिलाएं प्रातः स्मरणीय है। प्रातःकाल उन महिलाओं का स्मरण किया जाता है, वंदन किया जाता है। हमारा एक प्रातः श्लोक है, अहिल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा पंचकन्या सरितम महापातक नाशनी। अर्थात इन 5 महिलाओं के प्रातः स्मरण मात्र से हमारे पातक नष्ट हो जाते हैं। इनमें मंदोदरी रावण की पत्नी है तथा तारा वानर बाली की पत्नी। फिर भी वे वंदनीय और प्रातः स्मरणीय हैं। हमारे पुराणों में, इतिहास में अनगिनत महिलाएं हैं जिन्होंने समाज के लिए बिना किसी भेदभाव से कार्य किया है। चाहे वो राष्ट्र निर्माण की बात हो, साहित्य हो, कला हो, देशभक्ति हो, सभी क्षेत्र में अपना जीवन अर्पण किया है, खर्च किया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई होलकर, जीजा माता, माँ शारदा देवी, अंतरिक्ष महिला कल्पना चावला, दुर्गा भागवत, लता मंगेशकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, राष्ट्र सेविका समिति की मौसी केड़कर इत्यादि इत्यादि अनेक महिलाएं हैं। आज हम अपने ही नगर की कुछ महिलाओं का स्मरण करेंगे, उनको वंदन करेंगे। इन महिलाओं ने अपने अपने क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है। साथ ही अपनी गृहस्थी परिवार को भी अच्छे से संभाला है, बच्चों को अच्छी परवरिश दी है। वैसे प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 2 महिलाओं का विशेष प्रभाव रहता है, महत्व रहता है। एक है उसको जन्म देने वाली माँ और दूसरी विवाह के बाद पत्नी। इन्हीं 2 महिलाओं के संस्कार और सहयोग के कारण ही मनुष्य ऊंचाइयों को छू सकता है। अतः इन 2 महिलाओं की भूमिका को भूलना नहीं चाहिए, हमेशा स्मरण रहे। आज जो महिला हैं उनमें एक डॉक्टर श्रीमती उर्मिलाताई जामदार। डॉक्टर उर्मिलाताई अपने ज़माने की प्रसिद्ध लोकप्रिय प्रसूति विशेषज्ञ थी। उनका प्रसूति गृह त्रिवेणी नर्सिंग होम, आज जहां डॉक्टर जामदार हॉस्पिटल है, उसी स्थान पर पुराने रूप में था। यह प्रसूति गृह 1958 से 2000 तक रहा। डॉक्टर उर्मिलाताई का जन्म 21 अक्टूबर 1921 के दिन नागपुर में हुआ था। उनके पति का नाम था डॉक्टर जनार्दन बलवंत जामदार। बाल्यावस्था से ही उर्मिलाताई को धार्मिक वातावरण प्राप्त हुआ था। विवाह के पश्चात उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षता के साथ बीता। घर घर जाकर चिकित्सा सेवा प्रदान की तथा अपने पति को भी उनके चिकित्सीय यात्रा में सहयोग दिया। प्रारंभ में गंजीपुरा में 4 कमरे किराए से लेकर 2 कमरों में पति पत्नी का चिकित्सा कक्ष तथा 2 कमरे निवास के लिए थे। उस ज़माने में शहर में स्त्री रोग विशेषज्ञ गिने चुने थे, प्रसूति गृह भी सीमित। ऐसे में डॉक्टर उर्मिलाताई घर घर जाकर
चिकित्सा सेवा प्रदान करती थी। डॉक्टर उर्मिला ताई ने प्रपंच और परमार्थ साथ साथ किया, धार्मिक ग्रंथों का विशेषतः ज्ञानेश्वरी का अध्ययन किया और उसका प्रचार प्रसार भी किया। उसी समय जबलपुर में एक और भगिनी थी जो ज्ञानेश्वरी विषय पर प्रवचन करती थी। वे थी प्राध्यापिका श्रीमती प्रमिला ताई पिंपले, जिन्हें लोग श्रद्धा से माई कहते थे। डॉक्टर श्रीमती उर्मिला ताई और श्रीमती प्रमिला ताई पिंपले दोनों ने मिलकर जबलपुर के विभिन्न स्थानों में घूम घूम कर ज्ञानेश्वरी को लोगों के घर घर पहुंचाया, लोगों में ज्ञानेश्वरी के प्रति रुचि तैयार की। ताई और माई की यह जोड़ी बहुत प्रसिद्ध हुई। यादव कॉलोनी में श्री धर्माधिकारी जी के निवास स्थान पर साहित्यिक ज्ञानेश्वरी वाचन तथा चिंतन का कार्यक्रम शुरू हुआ, जिससे प्रारंभ में महिलाएं शामिल रहती थी। यादव कॉलोनी में श्री सत्संग सभा द्वारा आयोजित दासनवमी उत्सव में डॉक्टर सौ उर्मिला ताई 2-3 बार उपस्थित रही और उन्होंने मार्गदर्शन दिया था। एक वर्ष मेरे निवास स्थान पर दासनवमी कार्यक्रम में सौ उर्मिला ताई तथा उनकी भगिनी सौ सुशीला ताई तनखी वाले दोनों उपस्थित थी। सौ उर्मिला ताई बहुत ही मिलनसार, अहंकार रहित, सरल स्वभाव की थी। मेरे आमंत्रण को उन्होंने कभी भी नकारा नहीं, बल्कि बड़ी खुशी से कार्यक्रम में समय पर पहुंचती थी। चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर सौ उर्मिला ताई ने जिस प्रकार से कार्य करके अपने रुग्णों को स्वस्थ जीवन प्रदान किया, उसी प्रकार अध्यात्म के द्वारा उन्होंने लोगों का मानसिक स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया, क्योंकि शरीर स्वास्थ्य के साथ साथ मन स्वस्थ भी होना चाहिए, उसका भी महत्व है। वर्ष 1996 में श्री ज्ञानेश्वर महाराज के सप्त शताब्दी के उपलक्ष्य में सौ उर्मिला ताई ने 3 दिवसीय भव्य समारोह आयोजित किया था। घंटाघर स्थित सिंधी धर्मशाला में अनेक विद्वानों के साथ ही पूज्य श्री स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी के प्रवचन आयोजित थे। श्री ज्ञानेश्वरी ग्रंथ के पारायण के साथ ही विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित हुए थे। वे एक कर्मनिष्ठ, ध्येयनिष्ठ तथा आत्मतत्वनिष्ठ से परिपूर्ण थी। इसी कारण यह अभूतपूर्व 3 दिवसीय कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उनके जीवन का एक अभूतपूर्व कार्य यानी ज्ञानेश्वरी ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद दिनांक 7 जुलाई 1988 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति माननीय श्री शंकरदयाल शर्मा द्वारा श्री ज्ञानेश्वरी का हिंदी अनुवाद का लोकार्पण अनुष्ठान संपन्न हुआ। मराठी ग्रंथ का अनुवाद करने में उन्हें लगभग 9 वर्ष का समय लगा था। इस कार्य के लिए उन्हें कई संतों, विद्वज्जनों के आशीर्वचन प्राप्त हुए थे। इनमें मुख्यतः पूज्य स्वामी श्री सत्यानंद, पूज्य श्री महंत रामचंद्र दास जी शास्त्री, डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी, डॉक्टर वेणी शंकर झा इत्यादि। ग्रंथ का द्वितीय संस्करण वर्ष 2002 में हुआ था, लेकिन अफसोस ताई जी उसके पूर्व ही कालवश हो गई। एक भीषण बीमारी से जूझते हुए वे चिर निद्रा में सो गई। डॉक्टर श्रीमती उर्मिला ताई को योग साधना में बड़ी रुचि थी, विश्वास था। मुंगेर के परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री स्वामी सत्यानंद जी की प्रेरणा से वर्ष 1975 में नगर में पहली बार महिला योग मंडल की स्थापना की। उन्होंने 1981 के गुरु पूर्णिमा के दिन स्वामी सत्यानंद महाराज से दीक्षा ली थी। स्वामी जी के मार्गदर्शन में श्रीमती उर्मिला ताई ने क्रिया योग और व्यक्तिगत साधना की ऊंचाइयां प्राप्त की। वर्ष 1981 में ही पूज्य श्री सत्यमित्रानंद गिरी जी के नगर आगमन पर उर्मिला ताई का स्वामी जी से परिचय हुआ और फिर निरंतर कृपा, आशीर्वाद तथा स्नेह उन्हें प्राप्त होता रहा। उर्मिला ताई ने परमार्थ और प्रपंच दोनों सफलतापूर्वक किए।
वर्तमान में जो डॉक्टर जामदार हॉस्पिटल का साम्राज्य खड़ा हुआ है वह उन्हीं के संस्कारों के कारण। इस बात की खुशी है, प्रसन्नता है कि उनके पुत्र डॉक्टर जितेंद्र तथा बहू डॉक्टर सौ शिरीष ताई की परंपरा को निभा रहे हैं। दोनों ही न सिर्फ चिकित्सा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं बल्कि साथ साथ परमार्थ में समाज कार्य में रुचि लेते हैं। यह सब ताई यानी उनकी माताजी के आशीर्वाद का ही परिणाम है। परमात्मा नई पीढ़ी को भी इसी प्रकार सद्बुद्धि दे और वे भी इस परंपरा को कायम रखें, चालू रखें। श्रीमती डॉक्टर उर्मिलाताई जामदार की जीवन यात्रा परिश्रम, सेवा और समर्पण से ओतप्रोत रही है। उनमें कार्य करने की एक अद्भुत क्षमता थी। सभी से स्नेहपूर्ण आत्मीय व्यवहार, सबके कल्याण की भावना, इन सब सद्गुणों के कारण वे सभी की स्नेहमयी ताई बन गई थी। उनके अभूतपूर्व समाज कल्याण कार्य तथा विलक्षण प्रतिभा को स्मरण करते हुए उन्हें महिला दिवस के निमित्त आदरांजलि प्रस्तुत करता हूँ, नमन करता हूँ। इसके बाद एक ऐसी महिला को मैं वंदन करता हूँ जिन्होंने मध्य प्रदेश के हजारों आदिवासी परिवार जो कि बहुत ही दुख और दरिद्रता में जीवन बिताते थे, अपनी चिकित्सकीय सेवा प्रदान की। उसके लिए बहुत ही कठिन प्रसंगों का सामना बड़ी सफलता से पूर्ण किया और एक सुप्रसिद्ध यशस्वी स्त्री रोग चिकित्सक के रूप में वे परिचित हुई। ये महिला भी अपने ही नगर की है। सुप्रसिद्ध ज्येष्ठ सर्जन डॉक्टर MD वैद्य की पत्नी डॉक्टर सौ जयश्री वैद्य। 8 मार्च यानी कल महिला दिवस के दिन ही उनका 89 जन्म दिवस मनाया गया। जन्मदिन को कि उनको बधाई देते हुए और उनको वंदन करते हुए उनके जीवन के कुछ प्रसंगों को हम जानेंगे। महाराष्ट्र के कोंकण प्रांत में जयश्री ताई का जन्म 8 मार्च 1933 को हुआ था। उनके पिताजी का नाम श्री यशवंत भट्ट तथा माताजी सौ सीताबाई भट्ट। जयश्री जी का मायके में नाम था कुसुम। कुसुम ने पुणे के तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय से DASF की उपाधि सन 1954 में प्राप्त की। 3 मार्च 1957 को कुसुम का विवाह डॉक्टर MD वैद्य के साथ संपन्न हुआ और वे डॉक्टर सौ जयश्री वैद्य हो गई। उस समय डॉक्टर वैद्य भी आयुर्वेद डॉक्टर थे। डॉक्टर वैद्य ने सन 1956 में जर्मनी से MD की उपाधि ली। वे जर्मनी से MD उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। उसी प्रकार डॉक्टर जयश्री वैद्य भी जर्मनी से MD करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इन दोनों पति पत्नी ने जर्मनी में रहते हुए कुछ ही समय में जर्मन भाषा सीख ली। दोनों जर्मन भाषा में संवाद करने लगे। आयुर्वेद की उपाधि प्राप्त होने के बाद सौ जयश्री ताई जर्मनी की MD करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। यथा समय डॉक्टर सौ जयश्री वैद्य ने 4 संतानों को जन्म दिया। प्रथम दोनों पुत्र का जर्मनी में जन्म हुआ तथा पश्चात भारत आने पर एक पुत्र और एक कन्या प्राप्त हुई। डॉक्टर सौ जयश्री वैद्य जर्मनी में 9 वर्ष, हॉलैंड में 2 वर्ष रहने के बाद पाकिस्तान, लेबनान, सूडान, इटली, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, रोमानिया, कनाडा और अमेरिका में कुछ निवास करने उन्होंने किया। मंडला के कटरा अस्पताल में वे करीब 20 वर्ष तक रही और उन्होंने रोगियों की सेवा इस प्रकार से की जिस प्रकार देव पूजा की जाती है। उनके हाथों में जादू था कि कितना भी सीरियस पेशेंट हो वह हमेशा स्वस्थ होकर गया है। एक दिन की बात, दोपहर के 1 बजे थे। सौ जयश्री ताई आखिरी पेशेंट देखकर निकल ही रही थी कि 20-25 लोग किसी पेशेंट को खाट पर लिटाकर ला रहे थे।
पेशेंट महिला थी, उसकी प्रसूति होनी थी। पेशेंट को तुरंत ओपीडी में जांच के लिए टेबल पर लिटाया गया। पेशेंट बेहोश थी। पता चला कि गांव में किसी दाई ने चाकू से बच्चेदानी से गर्भ का सिर निकाला था। इस कारण मरा हुआ गर्भ गर्भाशय में रह गया, चला गया। इसके बाद वह दाई भाग गई। इस प्रकार बहुत ही गंभीर अवस्था में वह पेशेंट यहाँ आई थी। उस समय कहीं ब्लड बैंक भी नहीं था। पेशेंट का शीघ्र ही ऑपरेशन करना आवश्यक था। मृत गर्भ को बाहर निकालना था। वह महिला अंधी हो गई थी। डॉक्टर जयश्री ताई ने रिश्तेदारों को सारी बातें समझाकर उसका ऑपरेशन करने को बताया और ऑपरेशन किया। आश्चर्य, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हुआ। उस महिला को दिखाई देने लगा और 15 दिन बाद वह महिला अपने घर स्वस्थ होकर वापस गई। आश्चर्य यह कि 2 वर्ष बाद उस महिला ने सिजेरियन ऑपरेशन द्वारा एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया। जबलपुर के प्रोटेस्टेंट बिशप की पत्नी का गर्भ प्रसूति पूर्व मृत जैसा था। वे कटरा आए और बिशप ने अपनी पत्नी को डॉक्टर सौ जयश्री की देखरेख में रखा। प्रभु की कृपा ही मानिए कि उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। बिशप दंपति को इतनी खुशी हुई कि उन्होंने अपने पुत्री का नाम जया रखा। आज वह जया अमेरिका में किसी बैंक में ऊंचे पद पर काम करती है। एक बार डॉक्टर जयश्री स्वयं गर्भवती थी। उनका 9वां महीना चल रहा था। उसी समय मंडला के ही एक पुरुष को स्ट्रेंगुलेटेड हार्निया हुआ था। इलाज के लिए वे कटरा हॉस्पिटल में आए। उस पेशेंट को निश्चेतना करके तुरंत ऑपरेशन ज़रूरी था। डॉक्टर जयश्री स्वयं 9 मास की गर्भवती थी। फिर भी उन्होंने उस पेशेंट को निश्चेतना दी और अपने पति डॉक्टर वैद्य को ऑपरेशन में सहायता की थी। इसी अवस्था में एक और सिजेरियन केस आई। उस समय डॉक्टर जयश्री ने एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बच्चे को जिंदा बाहर निकाला। उसके बाद का काम उनके पति डॉक्टर वैद्य ने किया। वर्ष 1967 में एक भारी भक्कम गोरी महिला अपने कुछ साथियों के साथ कटरा हॉस्पिटल पहुंची। उसने डॉक्टर एमडी वैद्य का बोर्ड पढ़ा और डॉक्टर के कमरे में पहुंचकर कहने लगी, मुझे मेरी सिस्टोस्कोपी करनी है, कितना समय लगेगा? डॉक्टर वैद्य ने कहा, 15 मिनट। सिस्टोस्कोपी करते समय डॉक्टर वैद्य को समझ में आया कि यूरिनरी ब्लैडर में किसी वस्तु के दबाव के कारण उसे बार बार यूरिन करनी पड़ती है। अमेरिका में 2 माह पूर्व किसी डॉक्टर ने जांच कर उस स्त्री को कहा था कि सब कुछ ठीक है। यह स्त्री मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र की कुछ चर्चेस का काम देखती थी। डॉक्टर वैद्य ने उन्हें लेडी डॉक्टर श्रीमती वैद्य से जांच कराने को कहा। डॉक्टर जयश्री ने जांच के दरमियान पाया कि पेट में एक ट्यूमर है जिसका भार पेशाब की थैली पर पड़ता है। उन्होंने कहा उसके लिए ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। उस अमेरिकन स्त्री का डॉक्टर वैद्य दंपति पर पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने उनसे ऑपरेशन करने को कहा। दूसरे ही दिन उस महिला का ऑपरेशन हुआ और उसके पेट से 8 किलो वजन का ट्यूमर निकाला गया। उसके बाद कई वर्ष तक वह स्त्री स्वस्थ रही और रिटायर होकर अमेरिका वापस गई। बाद में अमेरिका में रहते समय उस स्त्री को स्तन कैंसर हो गया। तब उन्होंने एक पत्र में लिखा था कि मैं कटरा में ऑपरेशन कर लेती तो मुझ पर यह संकट न आया होता। उन्होंने पत्र के अंत में डॉक्टर दंपति को नमस्कार लिखा था। डॉक्टर श्रीमती जयश्री ने कटरा में रहते हुए अनगिनत पेशेंट की सफलतापूर्वक इलाज किया। ये सारे मंडला विभाग के आदिवासी क्षेत्र से आते थे,
जो कि बहुत ही गरीब और बीमारी से अनभिज्ञ थे। जब बीमारी बढ़ जाती तब वे अस्पताल आते थे, यानी सभी पेशेंट सीरियस अवस्था में ही आए हैं, लेकिन डॉक्टर सौ जयशी ने बड़ी कुशलता से रोगियों का उपचार किया और सभी को स्वस्थ बनाकर वापस भेजा। उनके हाथ में हुनर था कि वे इलाज में कभी भी असफल नहीं हुई, निराश नहीं हुई। भगवान की कृपा ही थी कि उनके हाथों में सफलता ही रही, इसीलिए लोगों के लिए वे जीवनदायिनी बन गई। लोग उन्हें श्रद्धा से, प्रेम से डॉक्टर मैया कहते थे। वर्ष 1994 के पश्चात डॉक्टर सौ जयशी ताई ने अपना चिकित्सीय कार्य पूर्ण रूप से बंद कर दिया और फिर एक आदर्श गृहिणी का कार्य करने लगी। उनकी बड़ी बहू को हमेशा गर्भपात हो जाता था क्योंकि वे बेड रेस्ट नहीं करती थी। बाद में डॉक्टर जयशी ताई ने अपनी बहू को कंप्लीट बेड रेस्ट करने को कहा और स्वयं घर का सब काम संभालने लगी। इसी कारण उनकी बहू की प्रसूति नॉर्मल हुई। इस प्रकार अपना चिकित्सकीय जीवन और गृहिणी का जीवन उन्होंने एक आदर्श रूप में व्यतीत किया। आज की पीढ़ी को उनके इन गुणों को समझना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। ताई को पुनः वंदन, अभिनंदन तथा उनके स्वस्थ जीवन के लिए परमात्मा से प्रार्थना। यादव कॉलोनी में एक महिला थी जिनका स्मरण तथा नमन मुझे आवश्यक मालूम होता है। वे हैं श्रीमती शालिनी ताई जोशी, जिन्होंने यादव कॉलोनी के अलावा शहर के कई नगरों में समर्थ रामदास और उनके दासबोध ग्रंथ आदि का बहुत प्रचार किया था। पत्र द्वारा दासबोध अभ्यास का और भारतीय संस्कृति दर्शन के बहुत अभ्यासक उन्होंने तैयार किए थे। श्रीमती शालिनी ताई घर घर जाकर महिलाओं को समझाती और दासबोध अभ्यास के लिए लोगों को प्रेरित करती थी। सब योग्य तरीके से मार्गदर्शन करती थी। आज शालिनी ताई को गए काफ़ी वर्ष हो गए, लेकिन उनका समर्थ संप्रदाय के लिए किया हुआ कार्य अविस्मरणीय है। उसी का प्रभाव है कि आज कई महिलाएं दासबोध का पारायण, मनोबोध तथा आत्माराम का पठन करती हैं। इसी का परिणाम था 2 वर्ष पूर्व समर्थ रामदास स्वामी प्रश्नोत्तरी में भारी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया था। श्रीमती शालिनी ताई जोशी को इस महान कार्य में उनके पति श्री वामनलाल जोशी का बड़ा योगदान था। हम लोग उन्हें आदर से काका कहते थे। इन दोनों के ही कारण सुंदरमठ सेवा समिति शिवतरगढ़ के अंतर्गत समर्थ विद्यापीठ द्वारा आयोजित भारतीय संस्कृति परीक्षा के अंतिम वर्ष के प्रमाण पत्र वितरण की व्यवस्था जबलपुर में की गई तथा उसके निमित्त सेवा समिति के पदाधिकारी जबलपुर आए थे। एक वर्ष दासनवमी के उत्सव में शिवतरगढ़ समिति के आदरणीय ज्येष्ठ समर्थ भक्त श्री मामा गांगल विशेष रूप से जबलपुर आए थे। यह सब श्री काका और श्रीमती शालिनी ताई जोशी के प्रयास का ही परिणाम था। आज वे दोनों नहीं हैं, लेकिन उनका कार्य निरंतर चल रहा है। महिला दिवस के उपलक्ष्य में श्रीमती शालिनी ताई जोशी का स्मरण करते हुए उन्हें नमन तथा आदरांजलि समर्पित करता हूँ। जबलपुर की महिलाओं को भजन द्वारा भक्ति की प्रेरणा देने वाली, प्रचार करने वाली एक महिला है जिन्हें वंदन करना मैं आवश्यक समझता हूँ। वे हैं श्रीमती शुभांगी ताई परांजपे। श्रीमती शुभांगी ताई विगत 40 वर्षों से जबलपुर के कई क्षेत्रों में भजन क्लास लगाती है। हर क्षेत्र का दिन तथा समय निश्चित रहता है। 2 घंटे के इस भजन कक्षा में बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहती हैं। श्रीमती शुभांगी ताई ने इन भजनों का पुस्तक रूप में भी प्रकाशन करके महिलाओं को वितरित किए हैं। लोगों को भक्ति की ओर आकर्षित करना सहज कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी श्रीमती शुभांगी ताई की ज़बरदस्त इच्छा शक्ति वे भजनों के माध्यम से यह अनूठा कार्य पिछले कई दशकों से कर रही हैं। उनके इस कार्य में उनके पति श्री अच्युत परांजपे जी का
बड़ा योगदान था। वे अपने पत्नी को भजन के दिन ठीक समय पर स्कूटर पर पहुंचाते थे और लेने भी जाते थे। आज वे नहीं हैं, फिर भी वर्तमान में उनके पुत्र द्वारा माँ को भजन की क्लास में पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। श्रीमती शुभांगी ताई के इस अभूतपूर्व कार्य के लिए परम पूज्य श्री सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज के आशीर्वचन प्राप्त हुए हैं। उन्हें वंदन करते हुए उनके स्वस्थ और प्रदीर्घ जीवन की प्रार्थना के साथ महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं उन्हें वंदन करता हूँ। इस प्रकार 8 मार्च को महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैंने अपने ही शहर की कुछ महिलाओं के कार्य का समाज के सामने प्रस्तुत किया, जिससे आज की नवीन पीढ़ी उनके कार्य को जान सके और कुछ नया करने की उन्हें प्रेरणा प्राप्त हो सके। यदि आपको मेरा उद्बोधन पसंद आया है तो कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ। इसी प्रकार आपका सहयोग प्राप्त होता रहे। जय जय रघुवीर समर्थ। धन्यवाद।